उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक लड़का रहता था, राहुल। उसका परिवार गरीब था। पिता खेती करते थे और माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राहुल बचपन से ही तेज दिमाग वाला था, लेकिन परिस्थितियां उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। स्कूल का रास्ता 5 किलोमीटर लंबा था और राहुल रोज बिना चप्पल के चलता था। गर्मी के दिनों में जब जमीन तपा करती थी, उसके पैर छिल जाते थे, लेकिन वो रुकता नहीं था। माँ अक्सर कहती, बेटा हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तू पढ़ लेगा ना तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। राहुल मुस्कुराता और जवाब देता, माँ मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। 10वीं की परीक्षा में राहुल ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। प्रधान से लेकर दुकानदार तक कहते ये लड़का बहुत आगे जाएगा। राहुल को लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। पहली बार वो ट्रेन में बैठा, पहली बार शहर की बड़ी इमारतें देखी। पर शहर आसान नहीं था। किराया, खाना, कपड़े, हर चीज एक चुनौती थी। वो दिन में क्लास करता और रात में होटल में बर्तन धोता। अक्सर उसके दोस्त उसे मजाक में बर्तन वाला इंजीनियर कहते थे, लेकिन राहुल हंसकर कहता, कम से कम मैं अपने सपनों के लिए बर्तन तो मांज रहा हूं, किसी के सपने नहीं। इंजीनियरिंग के तीसरे साल में राहुल के पिता का देहांत हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसी पर थी। उसे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन उसकी मां ने उसे एक चिट्ठी भेजी, बेटा अगर तू बीच में हार मान गया तो तेरे पिता की मेहनत बेकार जाएगी। तू बस आगे बढ़ता रहे, मैं संभाल लूंगी। वो चिट्ठी राहुल के लिए ऊर्जा बन गई। वो दिन में क्लास, रात में होटल और सुबह अखबार बांटता था। कभी कभी 18 घंटे तक काम करता, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। कॉलेज पूरा हुआ, राहुल को एक कंपनी में इंटरव्यू मिला। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारे पास तो अनुभव नहीं है, हम क्यों रखे तुम्हें? राहुल बोला, मेरे पास डिग्री से बड़ा अनुभव है, भूख का, संघर्ष का और ना हार मानने का। वो भर्ती हो गया, लेकिन कंपनी में बॉस उसे कम वेतन पर ज्यादा काम करवाता था। 6 महीने बाद जब उसने सैलरी बढ़ाने की बात की तो उसे निकाल दिया गया। उस रात राहुल स्टेशन पर बैठा था, उसकी जे। वो रोया, लेकिन फिर खुद से बोला, जब तक सांस है तब तक हिम्मत है। राहुल ने छोटे मोटे फ्रीलांस काम शुरू किए, वेबसाइट बनाना, डिजाइन करना। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ा, लोगों ने उसकी ईमानदारी को पहचाना। 3 साल में उसने अपनी एक स्टार्टअप कंपनी बनाई। शुरुआत में सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन आज सैकड़ों कर्मचारी हैं। राहुल अब वही करता है जो उसे पसंद है, गांव के बच्चों को फ्री लैपटॉप देना, स्कूलों में डिजिटल क्लास बनवाना। 10 साल बाद राहुल अपने गांव लौटा। अब वो राहुल सिंह सीईओ कहलाता था। गांव के लोग उसके लिए फूल माल लेकर खड़े थे। मां ने उसे गले लगाकर कहा, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राहुल ने गांव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां हर बच्चे को बिना फीस के पढ़ाई मिलती थी। वो बच्चों से कहता, कभी यह मत सोचो कि तुम गरीब हो। गरीबी सिर्फ जेब में होती है, दिमाग में नहीं। राहुल की कहानी आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है। उसने साबित किया कि सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। वो अक्सर अपने भाषण